स्टार्ट। थर्मोडायनामिक्स। कल हम लोग थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़े थे। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे थे। लास्ट टॉपिक हम लोगों का था इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। इसमें सिस्टम की सारी एनर्जी होती है, जिसमें केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये सब होते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमने ये भी बताया था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन एंड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या है ये हम नहीं बता सकते हैं, बट द चेंज इन द internal energy of the system can be measured. So we have, our topic is today our topic is how we can change the internal energy of the system. हम किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया जा सकता है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का 3 तरीका है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज बाय 3 वेज। कौन कौन सा 3 तरीका है? तो इससे पहले आपको समझना होगा कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड किस किस पे करती है। जिन जिन फैक्टर्स पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है उसको चेंज करने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो पहला तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की अमाउंट पे, सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो अगर सब्सटेंस का अमाउंट चेंज कर दिया जाए तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका? बाई एडिंग और रिमूविंग सब्सटेंस फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम में मैटर को ऐड करके या उससे मैटर को निकालकर हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बताइए, कोई एग्जांपल बताइए। जैसे इसमें वाटर रखा हुआ है, ये वाटर है, इसकी कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगी ही। वी कैन नॉट फाइंड इट बट समथिंग विल बी, कुछ ना कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगी। इसकी इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? अगर हमें बढ़ाना है तो इसमें और वाटर ऐड कर दिया जाए। अगर इसमें और वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा? वाटर के मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि इंटरनल एनर्जी है क्या? जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं सबकी एनर्जी का सम है। ऑल टाइप्स ऑफ द एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उनका सम है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय एडिंग और रिमूविंग मैटर फ्रॉम द सिस्टम।
सिस्टम से मैटर को रिमूव करके या उसमें ऐड करके, अगर हम इसमें और मैटर ऐड कर दिए तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसमें और सब्सटेंस ऐड कर दिया जाए, मैटर और ऐड कर दिया जाए तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और इसमें से अगर हम मैटर को बाहर निकाल दें तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हुआ, इंटरनल एनर्जी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसका एक तरीका हुआ कि सिस्टम में मैटर को और ऐड कर दिया जाए या सिस्टम से और मैटर को निकाल दिया जाए तो सिस्टम की एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर आप मैटर को उसमें ऐड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर इसमें से आप निकालते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका होता है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने का बाय डूइंग वर्क। अब ये कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे सामने तिवारी जी हैं, तिवारी जी हैं तो इनकी इंटरनल एनर्जी तो होगी ही कुछ ना कुछ, हम मेजर नहीं कर सकते कि इनकी एनर्जी कितनी है, ये मेजर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमें इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाया जा सकता है। किसी की इंटरनल एनर्जी, तुम में से किसी की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है। यहां इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, आपकी नॉलेज, आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। मान लीजिए इंटरनल एनर्जी का मतलब हो गया आपकी नॉलेज, हमें आपकी नॉलेज को बढ़ाना है। तो बढ़ाने का क्या तरीका है, दो तरीका है। एक तो हम जो लेक्चर दे रहे हैं उसको आप सुनिए, ठीक है, एक तरीका तो ये है कि सुनिए समझिए, उससे आप की नॉलेज बढ़ेगी, एक तरीका ये है। दूसरा, अगर आप नहीं सुनते समझते हैं तो क्या किया जाएगा, आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको होमवर्क दिया जाए, आप घर से पढ़ के आए और न तैयार करके आए तो आपको दंड दिया जाए, ठीक है। तो इस ये क्या हो गया, वर्क करके आपको होमवर्क दिए कि ये टॉपिक आपको घर से तैयार करके आनी है और आप तैयार करके नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर वर्क करेंगे। तो एक तरीका तो ये हुआ कि हमने आपको एनर्जी दिया, एनर्जी का मतलब नॉलेज, हमने आपको नॉलेज दिया, आपने उसको कैप्चर कर लिया और अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली, ठीक है। आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अब जैसे आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, आज आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, कल को आप जो है डीएम बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, तो आपकी स्टेट चेंज हुई ना। अगर आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है तो आपकी स्टेट भी चेंज हो जाती है, उसी स्टेट में नहीं रहेंगे आप फिर, ठीक है। तो इंटरनल, हम यहां पे बता रहे थे कि इंटरनल एनर्जी को कैसे चेंज किया जाए। एक तरीका तो हमने आपको बता दिया था, समझ में भी आ गया था आपको कि हम सिस्टम में और मैटर ऐड कर दें। जैसे कल का एक क्वेश्चन था कि एक ड्रॉप वाटर है, उसमें एक ड्रॉप वाटर और मिला दिया जाए, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा, ये बताना था। तो इस क्वेश्चन के बारे में हमने थोड़ा सा सोचा और इसका एक आंसर मिला हमें। अगर आप सेम उसी कंडीशन में वाटर ऐड करते हैं, जितना टेम्परेचर इसका था पहले वाले ड्रॉप का, उसी टेम्परेचर का वाटर ऐड करते हैं और दोनों ड्रॉप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहते हैं। वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल, अलग अलग ड्रॉप में कुछ बड़ी बूंद हो सकती है, कोई छोटी बूंद हो सकती है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम या ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ड्रॉप आइडेंटिकल हैं, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल है और टेम्परेचर भी सेम है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले जितनी थी उसका डबल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। पहले जैसे एक ड्रॉप वाटर था, उसकी कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगी, एक ड्रॉप वाटर की कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। एक ड्रॉप और मिला दिए, उसी टेम्परेचर पे मिला दिए, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले जितनी थी उसकी डबल हो जाएगी, ठीक है। अब कितनी हो गई ये हम नहीं बता सकते हैं, चेंज कितना हुआ, जितना था उतना ही, यानी 100% चेंज हो गया, जितना था उसका डबल हो गया।
तो इसका मतलब क्या हो गया, 100% चेंज हो गया। लेकिन कितना चेंज हुआ ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसका डबल चेंज हुआ है। तो पहले कितना था ये हमें पता नहीं है, पहले जितना था उसका डबल हो गया। आपके अकाउंट में पहले जितना पैसा था उतना ही पैसा और डाल दिया गया, कितना हो गया टोटल, जितना था उसका डबल। ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन कितना हुआ ये नहीं बता सकते हैं। पहले जितना था उसका डबल हो गया। तो उसी तरह से अगर जितना मास है इसमें उतना ही अमाउंट में और इसमें मिला दिया जाए तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई, डबल हो गई। और अगर उसमें से जितना है उसका 50% निकाल दिया जाए तब क्या होगा, 50% अगर निकाल दिया गया तो हाफ हो जाएगा, जितना है उसका हाफ हो जाएगा। तो ये हुआ बाय द ट्रांसफर ऑफ मैटर। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने का एक तरीका बताया गया, या बाय द ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर को ट्रांसफर करके और सिस्टम में मैटर आएगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम से मैटर बाहर जाएगा तो इंटरनल एनर्जी घटेगी। एक तरीका ये हो गया बाय द ट्रांसफर ऑफ मैटर। मैटर। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका बताया गया आपको बाय डूइंग वर्क। बाय डूइंग वर्क, बाय डूइंग वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़े हो, घर में भी पढ़े हो, अलग अलग डेफिनेशन होता है वर्क का, है। घरेलू लाइफ में वर्क का मतलब कुछ और होता है, फिजिक्स में पढ़े हैं कुछ और होता है। तो हम यहाँ फिजिक्स वाला डेफिनेशन ही लेकर के चलेंगे। फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ डॉट डी ये आप पढ़े हैं, उसमें बहुत ज्यादा हमें नहीं जाना है। लेकिन अब वर्क जो है, अब इसमें दो तीन चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा, एक आएगा एडिएबैटिक प्रोसेस, ए डी आई ए बी ए टी आई सी, एडिएबैटिक प्रोसेस। एडिएबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब चेंज, ठीक है। तो स्टेट चेंज हो रहा है या कोई प्रोसेस हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो एडिएबैटिक चेंज या प्रोसेस आर चेंज, यहां लिख सकते हो आर चेंज। एडिएबैटिक प्रोसेस आर चेंज। चेंज, स्टेट चेंज हो रहा है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो ये एक प्रोसेस हो गया। अब एडिएबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऐसा चेंज हो रहा है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ऐसा चेंज जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, वो चेंज क्या कहलाएगा, एडिएबैटिक चेंज या एडिएबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह की कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो वो प्रोसेस कहलाएगा एडिएबैटिक प्रोसेस या एडिएबैटिक चेंज। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वैसे हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था वाटर और थर्मस फ्लास्क का, उसको छोड़ देते हैं, आज दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए एक सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है। ये और इससे इस पिस्टन से इसको पुश किया जा रहा है। क्या है इसमें, कोई गैस भरा हुआ है, या ऐसे समझिए जैसे वो होती है सिरिंज, इंजेक्शन लगाने वाली होती है ना, एक सिरिंज आती है, ऐसे यहां से पुश किया जाता है, उसमें एक, तो जिसको हम पुश करते हैं वो क्या है, पिस्टन। और जो वेसल है जिसके अंदर आपका वो लिक्विड रहता है जिसको इंजेक्ट करना होता है, वो सिलेंडर हो गया।
उसको पुश किया जा रहा है, तो पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वर्क कर रहे हैं। अब मान लीजिए उसमें लिक्विड नहीं है और इधर वाला होल उसका बंद कर दिया जाए और यहां से पुश किया जाए, आपको वर्क करना पड़ेगा। पहले जैसे मान लीजिए ये पिस्टन यहां तक था, अब इसको पुश करके आपने यहां तक ले आया, तो इसमें आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। सिस्टम ये इसको क्या कहा जाएगा, इसके अंदर गैस है, या ऐसे आप समझ लीजिए जैसे साइकिल में हवा भरते हैं, पंप होता है, ठीक है, हवा भरते हैं, जहां से हवा भरा जाता है उस पॉइंट को बंद कर दिया जाए और यहां से उसको दबाया जाए। या और भी तरह का होता है, पिचकारी होता है, तो सिलेंडर और पिस्टन का मतलब यही है, पिचकारी है या पंप है, जहां से हवा भरा जाता है उसको बंद कर दिया गया और यहां से उसको प्रेस किया जा रहा है। तो प्रेस किया जा रहा है तो उससे क्या होगा, इसमें मान लीजिए जैसे आप उससे हवा भरते हैं, पंप से हवा भरते हैं, तो पंप के टेम्परेचर में कोई चेंज आता है, नहीं आता है। अगर हवा भरा जाए पंप से, दबाव बढ़ता है और पंप का टेम्परेचर चेंज होता है कि नहीं, कैसा होता है, वो ठंडा हो जाता है हवा भरते समय कि गर्म होता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसी तरह से यहां पर अगर इसको प्रेस किया जाए और यहां से निकलने का कोई जगह नहीं है, तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। और अगर ये जो आपका सिलेंडर है ये हीट इंसुलेटर का बना हुआ है, मतलब इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट इससे बाहर नहीं जा सकती है, ना बाहर से हीट अंदर आ सकती है, तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में इसके अंदर जो गैस रखा हुआ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में हीट न तो सिस्टम से बाहर जा रहा है न बाहर से अंदर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यह हीट का इंसुलेटर है, इससे हीट न तो बाहर जाएगा न तो अंदर आएगा। तो उससे क्या होगा, अगर इसको कंप्रेस किया जाएगा तो इसके अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो वर्क कौन करेगा, वर्क इसमें गैस करेगा और इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है, it is work doing on the work done on the system or work done by the system। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि इंटरनल एनर्जी में चेंज करने का दूसरा तरीका क्या है। इंटरनल एनर्जी में चेंज करने का दूसरा तरीका है बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और बाय डूइंग वर्क बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा वर्क करके या सिस्टम पर वर्क करके हम उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक चीज ये होगा कि एडियाबैटिक वर्क होना चाहिए। एडियाबैटिक वर्क का मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग वर्क नो हीट शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम। एडियाबैटिक वर्क जब आप कर रहे हैं तो उस समय सिस्टम से हीट न तो बाहर जाना चाहिए और न ही बाहर से हीट अंदर आना चाहिए, तो एडियाबैटिक वर्क होगा। तो इंटरनल एनर्जी चेंज करने का दूसरा तरीका हम बता रहे हैं आपको, बाय डूइंग वर्क। अब ये वर्क कैसा है, एडियाबैटिक वर्क है। एडियाबैटिक वर्क का मतलब समझ में आया, ऐसा वर्क हो गया जिसको करते समय न तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है न ही सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है। इस तरह का जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस में जो वर्क किया जाएगा वो एडियाबैटिक वर्क कहलाएगा। एंड एडियाबैटिक वर्क इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। WAD मीन्स एडियाबैटिक वर्क is equal to change in internal energy of the system। change in internal energy of
द सिस्टम। डब्ल्यू ए डी इक्वल टू, या इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू एंड दिस इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज करने का दो तरीका बताया गया आपको। कौन कौन सा दो तरीका बताया गया? एक तरीका बताया गया बाई ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर को ट्रांसफर करके हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपको बताया गया बाई डूइंग वर्क इन एडिएबैटिक प्रोसेस। एडिएबैटिक प्रोसेस में वर्क करके हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। अब वर्क दो चीजें बताई गई, एक वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड दूसरा हो गया वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम is equal to increase in the internal energy of the system. Work done on the system in adiabatic process is equal to change or increase in the internal energy of the system. किसी सिस्टम पे एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क किया जाएगा वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज के बराबर होगा। और वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। सिस्टम पर वर्क किया गया, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घटेगी। तो दो तरीका आपको बताया गया है, समझ में आया आपको क्या क्या बताया गया? इंटरनल एनर्जी में चेंज करने का दो तरीका बताया गया। एक बताया गया बाय द ट्रांसफर ऑफ मैटर, बाय द ट्रांसफर ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और दूसरा तरीका बताया गया बाय डूइंग वर्क on or by the system, by doing work on or by the system। तो इसमें क्या बताया गया आपको कि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस में किसी सिस्टम पे वर्क किया जाए, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब समझ गए आप क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय एडियाबैटिक प्रोसेस? एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। The process, such a process in which there is no transfer of energy between system and surrounding is called adiabatic process. And work done in adiabatic process is equal to change in the internal energy of the system. सिस्टम में जो भी वर्क किया गया है सिस्टम से पे या सिस्टम द्वारा, वो क्या होगा? वो होगा सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। ठीक है, एडियाबैटिक वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, इसको इरेज कहां से करना है? नेक्स्ट तरीका है बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट। हेलो, ए सर। अच्छा चलिए।
बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट। दूसरा तरीका है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने का, हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट को ट्रांसफर करके हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकते हैं। इफ हीट इज सप्लाइड फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम, देन द एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। If heat is supplied from surrounding to the system, then internal energy of the system will increase and the heat given to the system will be positive. तो जो हमने एनर्जी दिया है, जो हीट दिया है Q बाय ट्रांसफर ऑफ हीट, Q पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। Q में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पहले तो Q पॉजिटिव कब होगा, Q नेगेटिव कब होगा, ये आपको समझना होगा। तो हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब सिस्टम में हीट आ भी सकता है और सिस्टम से हीट बाहर भी जा सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो अगर सिस्टम में हीट आ रहा है, जैसे आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्टेंट लेकर के उसको हीट कर रहे हो, दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो Q क्या होगा, पॉजिटिव होगा। If heat is supplied to the system, then it will be positive. And if heat is removed or released from the system, अगर सिस्टम से हीट निकल रहा है, then Q will be negative. तो सिस्टम से हीट निकल रहा है तो Q नेगेटिव होगा, सिस्टम में हीट आ रहा है तो Q पॉजिटिव होगा। और जब Q पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। Q is equal to delta U if no work is done। अगर हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं और किसी तरह का कोई वर्क सिस्टम नहीं कर रहा है, ना तो सिस्टम पे वर्क किया गया, ना सिस्टम वर्क कर रहा है, तो जो भी Q होगा वो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। इसमें क्या होना चाहिए, W मस्ट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होना चाहिए। वर्क नहीं होना चाहिए। अगर वर्क नहीं हो रहा है तो सिस्टम को जितना भी हीट दिया जाएगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, कल हमने टॉपिक लिया था इंटरनल एनर्जी, और आज हम बता रहे थे इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे कैसे किया जा सकता है। तो एक बार फिर आप तीनों को शार्ट में देख लीजिए। 3 तरीका हमने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बदलने के लिए बताया। ठीक है, 3 तरीका क्या क्या बताया गया, देयर आर 3 वेज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दीज 3 वेज आर, फर्स्ट क्या है, बाय द ट्रांसफर ऑफ मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में मैटर को ट्रांसफर करके हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बदल सकते हैं। अगर सिस्टम में और मैटर आएगा, इफ द मैटर इज एडेड इनटू द सिस्टम, then its internal energy will increase, and when the matter is removed from the system, then its internal energy will decrease। अगर सिस्टम में इंटरनल एनर्जी आया तो उसकी, सिस्टम में और मैटर आपने दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और सिस्टम से अगर आपने मैटर निकाल दिया तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। एक तरीका ये बताया गया। दूसरा तरीका बताया गया बाय डूइंग वर्क ऑन और बाय द सिस्टम। तो वर्क का मतलब यहां पे आपको बताया गया सिस्टम पे वर्क करके या सिस्टम द्वारा वर्क करने पर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वर्क किया जाए तो जितना वर्क होगा इट विल बी इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस या ऐसा चेंज during which no heat is exchanged between system and surrounding। ऐसा चेंज या ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडियाबैटिक प्रोसेस।
और इस प्रोसेस में जो वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है? एडियाबैटिक वर्क कहलाता है, एडियाबैटिक वर्क। और एडियाबैटिक वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Adiabatic work is equal to change in the internal energy of the system. WAD is equal to delta U। यहां पे क्या रहेगा? यहां पे adiabatic work है, that is Q equal to 0। तो if W equal to 0 then Q equal to delta U, and if Q equal to 0 then WAD equal to delta U। बात समझ में आया? अगर Q 0 है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब न तो हीट सिस्टम से बाहर जा रहा है न बाहर से सिस्टम में आ रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो भी वर्क करोगे वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब इसका साइन कन्वेंशन बताया गया, आईयूपीएसी ने बताया वर्क पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। तो वर्क को कब पॉजिटिव लिया जाए, वर्क को कब नेगेटिव लिया जाए, तो इसके लिए बताया गया कि अगर सिस्टम पे वर्क किया जाएगा तो वर्क को पॉजिटिव लिया जाएगा, और इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट विल बी नेगेटिव। आईपीसी ने क्या बताया? वर्क को कब पॉजिटिव लिया जाएगा और कब नेगेटिव लिया जाएगा? वर्क को पॉजिटिव तब लिया जाएगा जब वर्क सिस्टम पे किया जाएगा। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, WAD विल बी पॉजिटिव। by the system। WAD, work done in adiabatic process, will be positive if work is done on the system, and WAD will be negative if work is done by the system। दो तरीका हो गया सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करने का। तीसरा तरीका है बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको कल पढ़ा जाएगा। वेलकम।